हेलो एवरीवन। आज का जो हमारा टॉपिक है वो है चेन ब्रांचेस और रिंग्स। जो चैप्टर हम डिस्कस कर रहे हैं वो है कार्बन एंड इट्स कंपाउंड। तो जैसे आपने पिछली वीडियोस में भी देखा होगा कि मैंने आपसे जो है डिस्कस किया है कि कार्बन जो है वो बहुत ही एक इम्पॉर्टेंट एलिमेंट है जो प्रेजेंट है हर जगह पे। साथ ही साथ सैचुरेटेड और अनसैचुरेटेड कंपाउंड्स क्या होते हैं। तो आज जो है हम बात करेंगे चेन ब्रांचेस और रिंग। आपको पता है कि कार्बन जो है उसके पास जो है कैटनेशन की प्रॉपर्टी होती है। तो कैटनेशन अगर रिवाइज करें तो कैटनेशन क्या है? ये वो टेंडेंसी है कार्बन एटम्स की जिससे जो है वो क्या करता है, बहुत सारे लंबे मॉलिक्यूल्स बनाता है कार्बन एटम्स के साथ ज्वाइन करके, राइट, यानी लार्ज मॉलिक्यूल्स बनाता है। तो अगर चेन्स को हम डिस्कस करें तो चेन्स क्या है? चेन्स को अगर हम डिस्कस करें तो मान लीजिए हम जो है प्रोपेन को जो है एग्जाम्पल लेते हैं, राइट, प्रोपेन की एग्जाम्पल लेते हैं। तो प्रोपेन का जो फार्मूला है वो क्या है? वो है C3H8, राइट। फार्मूला क्या है? C3 और H8। C3 मीन्स कार्बन एटम 3 है और हाइड्रोजन के एटम्स कितने हैं? 8। तो जो हम इसको अरेंज करेंगे तो वो कैसे करेंगे? ऐसे, राइट। तो हाइड्रोजन कितने हैं? 8। तो ये जो स्ट्रक्चर है ये जो है किस फॉर्म में है? चेन्स की फॉर्म में है, राइट, चेन की फॉर्म में है, यानी ये कॉन्टिन्यूस चेन की फॉर्म है। अगर हाँ यहाँ पे जो है हम ब्रांच का केस लेते हैं, राइट, कि ब्रांचेस क्या होंगी? ब्रांचेस का मतलब ही होता है कि जब कोई स्प्लिट होके जो है दो पार्ट्स में डिवाइड हो रहा है। तो यहाँ पे जो एग्जांपल है वो किसकी है? ब्यूटेन की है, राइट। तो ब्यूटेन का फॉर्मूला क्या होता है? C4H10। तो यहाँ पे भी आप देखिए कार्बन एटम्स कितने हैं? 4। तो H कितने हैं? 10। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 एंड 10। तो यानी ये जो है स्ट्रक्चर किसका है? ये ब्रांच स्ट्रक्चर है ब्यूटेन का। हम इसको जो है सीधा भी लिख सकते हैं, राइट। ब्यूटेन का स्ट्रक्चर जो है हम सिंपल भी बना सकते हैं, C4 और H10। तो अगर आप काउंट करो तो सी कितने हैं? कार्बन एटम्स कितने हैं? 4। और हाइड्रोजन कितने हैं? 10। तो यानी कि आप सिंपल जो है उसको चेन फॉर्म में भी लिख सकते हो और ब्रांच्ड में भी जो है उसको लिख सकते हो। तो ये जो स्ट्रक्चर्स जिनको जो है आप ब्रांच या डिफरेंट, मतलब जिनका सेम रहता है, फॉर्मूला सेम रहता है लेकिन स्ट्रक्चर डिफरेंट होता है, तो उनको स्ट्रक्चरल आइसोमर्स कहा जाता है। क्या कहा जाता है? स्ट्रक्चरल आइसोमर्स। तो यहाँ पे अगर स्ट्रक्चरल आइसोमर्स की डेफिनेशन की बात की जाए तो आप लिख सकते हैं सच कंपाउंड्स विद आइडेंटिकल मॉलिक्यूलर फार्मूला, यानी जिनका फार्मूला सेम है, आइडेंटिकल मॉलिक्यूलर फार्मूला बट डिफरेंट स्ट्रक्चर, यानी जिनका स्ट्रक्चर डिफरेंट है, और कॉल्ड स्ट्रक्चरल आइसोमर्स। तो थर्ड जो है वो आता है रिंग्स, यानी कार्बन कंपाउंड्स या कार्बन एटम्स को हम रिंग्स की फॉर्म भी ले सकते हैं। तो सम कंपाउंड्स हैव कार्बन एटम्स अरेंज्ड इन द फॉर्म ऑफ रिंग। एग्जाम्पल की तौर पे अगर हम लें तो एग्जाम्पल अगर हम साइक्लोहेक्सेन लेते हैं, साइक्लोहेक्सेन, साइक्लो का मतलब ही होता है जो साइक्लिक फॉर्म में होता है। तो हेक्सेन जो है उसमें कार्बन कितने होंगे? 6 और हाइड्रोजन कितने होंगे? 12, राइट। इसमें जो है सबसे पहले जो है अगर हम कार्बन स्केलेटन की बात करें तो कार्बन स्केलेटन कैसा होगा? ऐसा होगा, राइट। ये जो है स्केलेटल स्ट्रक्चर ऑफ कार्बन है। अगर कंप्लीट मॉलिक्यूल मॉलिक्यूल की बात करें यहाँ पे तो आपको जो है क्या करना है? ऐसे अरेंज करना है। सबसे पहले तो आपको जो है कार्बन स्केलेटन बनाना है, देन आपको जो है हाइड्रोजन एटम्स इसके साथ अटैच करना है। अब यहाँ पे जो कार्बन है उसकी वैलेंसी कितनी है? 4 है। तो यहाँ पे कितने बॉन्ड्स वो बना रहा है? 2। तो यानी यहाँ पे 2 हाइड्रोजन्स ऐड होंगे। यहाँ पे भी जो है कितने होंगे? 2 ऐड होंगे। यहाँ पे भी 2 होंगे, यहाँ पे भी जो है 2 ऐड होंगे, यहाँ पे भी, और यहाँ पे भी 2 ऐड होंगे। तो जब आप काउंट करोगे तो कितना होगा? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12, यानी हाइड्रोजन 12 है और कार्बन कितने? 1 2 3 4 5 6, राइट। तो ये जो स्ट्रक्चर है ये कौन सा स्ट्रक्चर है? ये साइक्लोहेक्सेन है, यानी ये रिंग की शेप में है। रिंग दैट इज, यानी अगर हम बात करें तो ये जो है एक रिंग की शेप ले रहा है, राइट, क्लोज्ड है, साइक्लिक है। अगर हम इसी के साथ जो है बेंजीन का स्ट्रक्चर जो है अगर वो डिस्कस करें तो वो भी एक जो है रिंग स्ट्रक्चर है कार्बन का।
तो बेंजीन की अगर बात करें तो बेंजीन जो है उसका फार्मूला होता है C6H6, राइट। तो यहाँ पे जो है इसको भी जो है हम साइक्लिक स्ट्रक्चर जो है इसका जो है वो लेते हैं, राइट। और साथ ही साथ जो है हम क्या करते हैं, हाइड्रोजन भी इसके साथ अटैच कर देते हैं, राइट। अब आप हर कार्बन एटम जो है उसको देखिए, यहाँ पे कितने बॉन्ड बन रहे हैं, 1 2 3, राइट। तो यानी यहाँ पे हमें जो है इसका डबल बॉन्ड लगाना पड़ेगा। अब यहाँ पे काउंट करो 2 3 एंड 4, यानी ये कंप्लीट है। अब इस कार्बन एटम को देखो 1 2 3, तो यानी यहाँ पे भी जो है हमें एक और बॉन्ड लगाना पड़ेगा वैलेंसी को कंप्लीट करने के लिए, स्ट्रक्चर को स्टेबल करने के लिए। अब यहाँ पे देखें अगर इस कार्बन के पास, तो 1 2 3 एंड 4, यानी ये जो है वो कंप्लीट है। अब यहाँ पे कार्बन अगर देखा जाए तो इस कार्बन और इस कार्बन के बीच में हमें एक बॉन्ड लगाना पड़ेगा। क्यों? क्योंकि जब ये 2 बॉन्ड होंगे तो ये 3 और 4, यानी ये कंप्लीट है। अब यहाँ पे भी इसको भी अगर हम देखें तो 2 3 एंड 4, तो यानी ये जो है बेंजीन का स्ट्रक्चर है जो एक साइक्लिक फॉर्म में है, दैट इज रिंग फॉर्म में है, राइट। जितने भी कार्बन कंपाउंड होते हैं जिनके पास कार्बन और हाइड्रोजन प्रेजेंट होता है उनको हम बोलते हैं हाइड्रोकार्बन्स, राइट। अगर आपसे कोई क्वेश्चन पूछता है कि हाइड्रोकार्बन्स क्या होता है, तो आप बोल सकते हो कि वो कार्बन कंपाउंड्स जिनमें सिर्फ कार्बन और हाइड्रोजन प्रेजेंट होते हैं उनको जो है हम क्या बोलेंगे, हाइड्रोकार्बन्स बोलेंगे, राइट। तो सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन जो होंगे उनको हम क्या बोलेंगे, अल्केन्स। तो एल्केन्स क्या होंगे, जिनमें सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स होंगे, राइट। सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स प्रेजेंट होंगे, हाइड्रोकार्बन्स प्रेजेंट होंगे, उनको हम एल्केन्स बोलेंगे। तो एल्कीन्स क्या होंगे फिर, यानी ये वो कार्बन कंपाउंड्स होंगे या वो हाइड्रोकार्बन्स होंगे जो अनसैचुरेटेड होंगे, राइट। ये क्या होंगे, अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स होंगे, यानी इनमें डबल और ट्रिपल बॉन्ड प्रेजेंट होंगे, हाइड्रोकार्बन्स। तो इनमें क्या होगा, डबल बॉन्ड प्रेजेंट होंगे, इनको हम क्या बोलेंगे, हाइड्रोकार्बन। एल्कीन्स क्या होंगे, जो अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स होंगे, यानी इनमें जो है क्या प्रेजेंट होगा, डबल बॉन्ड प्रेजेंट होंगे, डबल बॉन्ड जो है वो प्रेजेंट होंगे, और ये क्या होगा, ये अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स होंगे। अब एक थर्ड भी होता है जिसको एल्काइन बोलते हैं, राइट। एल्काइन, तो एल्काइन क्या होंगे कि ये भी अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स होंगे, लेकिन इनके पास क्या होगा, ट्रिपल बॉन्ड प्रेजेंट होंगे, राइट। ये भी अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स होंगे और इनमें जो है कितने बॉन्ड्स प्रेजेंट होंगे, ट्रिपल बॉन्ड प्रेजेंट होंगे, ट्रिपल बॉन्ड प्रेजेंट होंगे। तो एल्केन्स में क्या होगा, सिंगल बॉन्ड प्रेजेंट होगा, सिंगल बॉन्ड प्रेजेंट होगा। सो दिस इज ऑल अबाउट चेन, ब्रांच और रिंग स्ट्रक्चर ऑफ कार्बन कंपाउंड्स, जिसमें जो है हमने बात की है कि चेन स्ट्रक्चर कैसा होता है, ब्रांच स्ट्रक्चर कैसा होता है और रिंग्स कैसा होता है, या साइक्लिक स्ट्रक्चर जो है कार्बन कंपाउंड्स के वो कैसे होते हैं। और हमने जो है साथ ही साथ हाइड्रोकार्बन्स के बारे में समझा कि वो कंपाउंड्स जिनमें सिर्फ कार्बन और हाइड्रोजन प्रेजेंट है तो उनको जो है हम क्या बोलेंगे, हाइड्रोकार्बन्स। प्लस अल्केन, एल्कीन और अल्काइन में क्या डिफरेंस है, अल्केन में सिंगल बॉन्ड प्रेजेंट है, अल्कीन्स में डबल एंड अल्काइंस में ट्रिपल बॉन्ड प्रेजेंट है। तो आई थिंक आपको जो है इनमें कन्फ्यूजन नहीं रही होगी, ये टॉपिक अच्छे से समझ आए होंगे। जो रिमेनिंग टॉपिक्स हैं वो भी बहुत जल्दी जो है उसकी भी वीडियो आ जाएगी। प्लीज़ सब्सक्राइब एंड शेयर दीज वीडियोज़ टू योर फ्रेंड्स ऑल्सो। थैंक यू सो मच।